नमस्कार साथियों, मैं असगर खान स्वागत करता हूं आप सभी का असगर जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज है 10 फरवरी, ठीक है। आज है 10 फरवरी 2026 और 10 फरवरी 2026 के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर के, आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो पहले बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है। चलिए साथियों, आज है रिवीजन क्वेश्चन। क्या है? रिवीजन क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। रिवीजन क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। हाल ही में अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली पुलिस ने कौन सा विशेष अभियान शुरू किया है? तो प्यारे साथियों, दिल्ली जो पुलिस है उसने कौन सा अभियान शुरू किया है, तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर क्या है आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। यह क्वेश्चन मैंने पढ़ा भी दिया है, अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रिवीजन क्वेश्चन है, रिवीजन क्वेश्चन का एक डेली में आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला सवाल क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायत स्तर के चुनाव में बैलेट पेपर मत पात्र के उपयोग को स्वीकृति प्रदान की है? तो कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने, ठीक है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कर्नाटक राज्य की राजधानी क्या है? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है, ठीक है, याद रखिएगा। और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो सिद्धार्थ मैया है। कौन है? सिद्धार्थ मैया कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, राज्यपाल कौन है? तो कर्नाटक राज्य के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? थापर चंद गहलोत हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और कर्नाटक जो राज्य है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को हुई थी कर्नाटक राज्य की स्थापना, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अच्छा, कर्नाटक राज्य उत्पादन में प्रथम स्थान पर क्या है? कॉफी उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर है, ठीक है, याद रखिएगा। इस राज्य से 70% पैदा कॉफी होती है, यानी उत्पादन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रेशम, कच्चा रेशम उत्पादन में भी भारत में प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। कर्नाटक पहले स्थान पर आता है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। मक्का उत्पादन में भी कर्नाटक अग्रणी राज्य बना है, याद रखिएगा। लगभग 15% हिस्सेदारी है इसकी, ठीक है, याद रखिएगा। सूरज सूरजमुखी कर्नाटक राज्य के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। जो चुनाव में बैलेट पेपर मतपात्र के जो उपयोग को स्वीकृति प्रदान की है वो किस राज्य ने की है? तो कर्नाटक राज्य ने, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो हाल ही में किस वैश्विक रिटेल कंपनी ने 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट कैप को पार कर इतिहास रच दिया है? तो वॉलमार्ट ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वॉलमार्ट कंपनी ने 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट कैप को पार कर इतिहास रचा है, ठीक है, याद रखिएगा। मॉल वॉलमार्ट ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो इस कंपनी की स्थापना हुई थी 2 जुलाई 1962 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, कंपनी किस देश में है? तो साथियों, जो कंपनी है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, वॉलमार्ट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? मुख्यालय बेटनविल आकर्षक में स्थित है, याद रखिएगा। यूएसए की बेटनविल आकर्षण में स्थित है, याद रखिएगा। इसके जो संस्थापक हैं जॉन फार्ले हैं 1 फरवरी 2026 में को आधिकारिक तौर पर अध्यक्ष की और सीईओ पद ने संभाला है। अच्छा, जो जॉन फॉरनेयर हैं वो कौन है? सीईओ हैं, याद रखिएगा। उन्होंने हाल ही में 1 फरवरी 2026 को अपना कार्यभार संभाला है, आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान जो चेयरमैन है इसके वॉलमार्ट के, कौन है वर्तमान चेयरमैन? ग्रेन पेनर है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के मार्केट कैप को पार कर इतिहास रचा है वो कौन सी कंपनी ने रचा है? तो वॉलमार्ट ने रचा है, ठीक है। वो कहाँ पर है? अमेरिका में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा।
ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने फिनटेक और एथोरेटिक क्षेत्र में भविष्य उन्मूलन कार्यबल तैयार करने के उद्देश्य से ब्लैक स्वामन समिति 2026 की शुरुआत की है? तो उड़ीसा राज्य ने। कौन से राज्य ने? उड़ीसा राज्य ने, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो 5 से 6 फरवरी 2026 का आयोजन उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था, ठीक है। तो ब्लैक स्वासन समिति 2026 की शुरुआत 5 से 6 फरवरी 2026 का आयोजन उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था, आपको याद रखना है, ठीक है। 5 से 6 फरवरी में आयोजन 2026 में किया गया था, भुवनेश्वर में किया गया था। कहाँ पर? भुवनेश्वर क्या है? तो उड़ीसा राज्य की राजधानी है, आपको थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। और श्री द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारे भारत के राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने 6 फरवरी 2026 को इस सम्मेलन में भाग लिया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसे संबोधित भी किया था, ठीक है। प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रशिक्षण जो कार्यक्रम हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी के सहयोग से 5 महीने हाइब्रिड प्रशिक्षण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाली जोड़ी कौन सी है? तो सम्राट राणा और रुचि सिंह, इन्होंने रजत पदक जीता है। किसने? सम्राट राणा ने और रुचि सिंह जी ने, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सम्राट राणा और रुचि सिंह ने रजत पदक जीता है। तो आयोजन स्थल भी यह कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित किया गया था, जिनमें से सम्राट राणा और रुचि सिंह ने रजत पदक जीता है, ठीक है। किसमें जीता है? एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2026 में भारत के लिए रजत पदक जीता है, याद रखिएगा। सम्राट राणा ने और सुरुचि सिंह ने, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। वर्ष 2026 में आयोजित महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य की टीम ने अपने नाम किया है? तो जो वर्ष 2026 में आयोजित महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य की टीम ने अपने नाम किया है? तो किसने किया भैया? हरियाणा ने, हरियाणा राज्य की टीम ने, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा, इसका जो समापन हुआ था वो कहाँ हुआ था? हैदराबाद के बालायोगी स्टेडियम में हुआ था। कहाँ हुआ था? हैदराबाद के बालायोगी स्टेडियम में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जो कि इंडिया रेलवे को 39-47 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। किसने किया है? हरियाणा ने, याद रखिएगा, हरियाणा टीम ने, ठीक है। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो हरियाणा के जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, हरियाणा टीम क्योंकि जीती है ना, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो नायब सिंह सैनी है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, राज्यपाल कौन है हरियाणा राज्य के? तो असीम कुमार घोष हैं। कौन है? असीम कुमार घोष हैं, माननीय राज्यपाल हैं हरियाणा राज्य के, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, राजधानी कौन है हरियाणा की? तो चंडीगढ़ है। क्या है? चंडीगढ़ है, याद रखिएगा। अच्छा, हरियाणा फसल उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन है? तो बासमती चावल के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। कौन सा राज्य है? हरियाणा राज्य है, जो 60% इसकी हिस्सेदारी है, ठीक है, भारत में, याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा राज्य ने जीता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा साथियों। आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।
और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, ग्रुप में भी। हमारी ये डेली वीडियो सुबह 7 बजे आती है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो एक बार वीडियो ज़रूर देख लिया करें, क्योंकि हमारे इस वीडियो में हम वो कवर प्रश्न करते हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए, आज का हमारा प्रश्न छठवां क्या है, ध्यान दें। वर्ष 2026 में जारी सैन्य शक्ति के आधार पर विश्व के 10 शीर्ष शक्तिशाली देशों की सूची में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया है, मतलब भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। तो कौन सा भैया स्थान प्राप्त किया है भारत ने? भारत ने चौथा किया है। कौन सा किया है? चौथा स्थान किया है, याद रखिएगा। चौथा स्थान प्राप्त किया है भारत ने। वर्ष 2026 में जारी सैन्य शक्ति के आधार पर विश्व के जो शीर्ष 10 शक्तिशाली देश की सूची में शामिल हुए हैं, भारत का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में। ठीक है, याद रखिएगा, चौथा स्थान प्राप्त किया है भारत ने। ठीक है, अच्छा, पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आपको याद रखना है, जो पहला स्थान प्राप्त किया है वो किसने किया है? संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। ठीक है, याद रखिए, याद रखिएगा सभी साथी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका पहले नंबर पर है संयुक्त शक्ति में, सबसे शक्तिशाली देश है संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट नंबर में। दूसरा कौन है? रूस है, रसिया है, जिसे हम रसिया कहते हैं, सोवियत संघ रूस। ठीक है, रूस दूसरे नंबर में है, दूसरे नंबर। अच्छा, चीन तीसरे नंबर पर है। ठीक है, विश्व की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में चीन तीसरे नंबर पर है, याद रखिएगा। अच्छा, भारत चौथे नंबर पर है, याद रखिएगा। और पांचवा दक्षिण कोरिया है। पांचवें स्थान किससे मिला है सैन्य शक्ति में? तो दक्षिण कोरिया पांचवें स्थान पर। छठवें स्थान पर कौन है? फ्रांस है। और सातवें स्थान पर जापान है। और आठवें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है। और नौवें स्थान पर तुर्की है। और 10वें स्थान पर इटली है। ठीक है, याद रखिएगा। जो हमारा भारत को स्थान मिला है सैन्य शक्ति में, तो वो कौन सा मिला है? चौथा स्थान मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। रोको 1 मिनट रुक जाएं। तो जो वर्ष 2026 में जारी सैन्य शक्ति के आधार पर जो विशेष शीर्ष 10 शक्तिशाली देशों की सूची है, वो किसने प्रकाशित की है? तो ग्लोबल फायरवार द्वारा जारी की गई है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो ये किसने सूची की है, तो किसने की है? ग्लोबल फायरवार द्वारा जारी की गई है यह सूची। ठीक है, इसी में ही पता चला है कि हमारे भारत की कौन सी रैंक है सेना शक्ति में, विश्व की सेना शक्तियों में। ठीक है, याद रखिएगा। तो किसने जारी की है रिपोर्ट? ग्लोबल फायरवार द्वारा जारी की गई है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दें। संरक्षण परियोजना के अंतर्गत 28 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश को 8 चीते किस देश से प्राप्त होने वाले हैं? किस देश से होने वाले हैं? तो भैया बोत्सवाना। ठीक है, याद रखिएगा, बोत्सवाना से, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोत्सवाना से। ठीक है, 28 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के 8 चीते किस देश से प्राप्त होने वाले हैं? तो बोत्सवाना। तो आगमन स्थल है जो मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में, कहाँ? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे बोत्सवाना देश से चीते। ठीक है, याद रखिएगा। यह उपहार में दिए जा रहे हैं, यानी कि चीतों को नवंबर 2025 में हमारे प्रेसिडेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बोत्सवाना यात्रा के दौरान वहाँ की सरकार ने हमारे द्रौपदी मुर्मू जी, यानी कि जो प्रेसिडेंट है, उनको गिफ्ट में दिए थे। ठीक है, जब बोत्सवाना यात्रा में गई थी, कब गई थी हमारी राष्ट्रपति जी? तो नवंबर 2025 में गई थी। तो उनको राष्ट्रपति, वहाँ की सरकार ने राष्ट्रपति को एक गिफ्ट में दिया है, मतलब उपहार के रूप में दिया है। ठीक है, के रूप में सौंपा था। ठीक है, याद रखिएगा। तो परिवहन, अच्छा, तो लाए काई में जाएंगे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। जो आएंगे कूनो राष्ट्रीय नेशनल पार्क में, तो उसे काई, मतलब किस परिवहन से लाया जाएगा? अच्छा, तो भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के माध्यम से भारत लाया जाएगा। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखना है, जो हमारी भारतीय सेना है उन्हीं के परिवहनों से लाया जाना है, याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। बोत्सवाना से लाए जाएंगे, कहाँ पर? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने ईयर
एयरो स्पेस क्षेत्र में उत्कृष्ट केंद्र किस कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया है? तो एयरबस कंपनी के साथ। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरो स्पेस क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र किस कंपनी के साथ मिलकर शुरू किया है? तो एयरबस, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। ठीक है, अच्छा, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय एयरो स्पेस क्षेत्र उत्कृष्टता केंद्र है जो वो किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है। अच्छा, कौन से शहर में है? तो बड़ोदरा शहर में है। बड़ोदरा बड़ोदरा शहर में है, आपको याद रखना है। अच्छा, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है भैया? तो भूपेंद्र पटेल जी हैं, आप लोग को याद रखना है। ठीक है, और वर्तमान राज्य के जो गुजरात राज्य के जो वर्तमान राज्यपाल है वो कौन है? आचार्य देवव्रत हैं, आपको याद रखना है। और अच्छा, गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? आप सभी लोग को पता होना चाहिए, गांधीनगर है। ठीक है, कौन सी है? गांधीनगर है। ठीक है, याद रखें। अच्छा, गुजरात है जो भारत में प्रथम स्थान पर उत्पादन कौन सा करता है? तो कपास भी भारत में पहले स्थान पर प्राप्त उत्पादन करता है, आपको याद रखना है। कपास जो गुजरात राज्य की प्रमुख फसल है, मतलब गुजरात राज्य जो पहले स्थान पर उत्पादन करता है कौन है? कपास भी करता है और मूंगफली भी करता है, आपको याद रखना है। देश में प्रथम स्थान पर है, आपको याद रखना है। 40% हिस्सेदारी मूंगफली की होती है भारत में। ठीक है, किसकी? कौन राज्य की? गुजरात राज्य की मूंगफली उत्पादन में। ठीक है, R&D भारत में प्रथम स्थान पर है और विश्व में भी प्रथम स्थान पर है। गुजरात राज्य उत्पादन करता है R&D उत्पादन में। ठीक है, भारत में भी प्रथम स्थान है और विश्व में भी प्रथम स्थान पर है। ठीक है, याद रखना है। जीरा मसालों में भी भारत में प्रथम स्थान है, प्रथम स्थान है गुजरात का। ठीक है, जीरा उत्पादन में भी। और नमक उत्पादन और कृषि जैसे अन्य उत्पादन में भी गुजरात 75% हिस्सेदारी पैदा करता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एयरबस कंपनी के साथ शुरू किया है, किसके साथ? एयरबस कंपनी के साथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, ध्यान दें। हाल ही में किस निजी बैंक ने भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल FPI लाइसेंस शुरू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने। ठीक है, आपको याद रखना है, कोटक महिंद्रा बैंक ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अच्छा, तो कोटक महिंद्रा बैंक है जो, इसके जो वर्तमान है वो चेयरमैन कौन है? अच्छा, CS रंजन है। ठीक है, कौन है? CS रंजन है, याद रखिएगा। अच्छा, इसके प्रबंधक कौन है, यानी कि CEO कौन है? तो अशोक वासवानी है, याद रखिएगा। जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके जो CEO वर्तमान है अशोक वासवानी है और चेयरमैन कौन है? CS रंजन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी कोटक बैंक की? तो इसकी स्थापना जो थी, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2003 में हुई थी। लिखे, ठीक है, याद रखिए। हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी 1985 में की गई थी, याद रखिएगा। फाइनेंस कंपनी के रूप में से स्थापित किया गया था, लेकिन इसकी जो स्थापना मुख्य रूप से मानी जा रही है 2003 में मानी जा रही है। इसे बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था। कब हुआ था बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त? 2003 में। बल्कि इसकी शुरुआत जो हुई थी 1985 में की गई थी फाइनेंस कंपनी के रूप में। लेकिन इसे जो बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? 2003 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी? इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में है कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर, आपको याद रखना है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ऑप्शन ध्यान दें, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो हाल ही में किस निजी बैंक ने भारत का पहला पूर्ण डिजिटल FPI लाइसेंस शुरू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने किया है, याद रखिएगा। जो इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला हमारा प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान दें। अगला हमारा प्रश्न है साथियों, ध्यान दीजिएगा। हाल ही में मणिपुर
में उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, किसे नियुक्त किया गया भैया? तो नेमचा किपगेन को, नेमचा किपगेन को, यानी कि ऑप्शन सी। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर जो है नेमचा किपगेन है, यहाँ पर इस ऑप्शन में नाम नहीं दिया गया, शायद इसमें मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं यहाँ सुधार कर दे रहा हूँ, ठीक है। नेमचा गेन राइट आंसर होगा, ये राइट आंसर नहीं है नेमचा, ऑप्शन सी इसका राइट जो हो जाएगा, नेमचा, नेमचा, नेमचा राइट आंसर हो जाएगा। किपगेन मणिपुर राज्य की उप मुख्यमंत्री बनी है। क्या बनी है? नेमचा, नेमचा किपगेन तो उप मुख्यमंत्री बनी है। कहाँ की बनी है भैया? तो मणिपुर राज्य की बनी है, ठीक है, और याद रखिएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बने हैं मणिपुर के? अभी हाल ही में चुनाव हुआ ना इनका, तो युमनाम खेमचंद्र सिंह बने हैं उप मुख्यमंत्री, आपको याद रखना है, ठीक है। और अच्छा, राज्यपाल कौन है? तो अजय कुमार भल्ला हैं, मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं, मणिपुर राज्य के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी राजधानी क्या है मणिपुर राज्य की? तो इम्फल है, ठीक है, इम्फल मणिपुर राज्य की राजधानी है, याद रखिएगा। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 2026, सॉरी 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था मणिपुर राज्य को, ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष 21 जनवरी को मणिपुर राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। और जो मणिपुर की जो पहली महिला यानी कि नेमेचा किपगेन बनी है, वो मणिपुर राज्य की पहली उप मुख्यमंत्री बनी है, पहली राज्य की उप मुख्यमंत्री बनी है नेमचा किपगेन, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसलिए क्षमा करें, आपको याद रखिएगा नेमचा, नेमचा इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, नेमचा यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऐड नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, नेमचा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किपगेन उप मुख्यमंत्री बनी है और मणिपुर राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, मणिपुर, जो मणिपुर राज्य है उसकी जो प्रथम उत्पादक है भारत में, जो प्रथम स्थान पर है वो कौन है? कचाई नींबू है, भारत पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। जो विटामिन सी का सबसे प्रसिद्ध स्रोत माना जाता है, ठीक है। अच्छा, काला चावल, काला चावल भी मणिपुर में सुगंधित के कारण जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यहाँ पर याद रखना है, मणिपुर का जो सुगंधित काला चावल है उसे जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। और सिरा खोग मिर्च यह अपनी गहरे लाल के स्वाद के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। अनानास, मणिपुर भारत के प्रमुख अनानास उत्पादक राज्यों में से एक है जहां पर क्वीन अनान बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो साथियों याद रखें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन जो ऑप्शन है इसका ऑप्शन गलत है, यहाँ पर क्षमा करें, नेमेचा किपगेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी इसका नेमेचा, नेमेचा इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेमेचा, नेमेचा यहाँ पर टाइप नहीं हो पाया है तो आप लोग समझ जाना, नेमेचा मैंने लिख दिया है। नेमेचा जी उप मुख्यमंत्री बनी है, कहाँ की बनी है? तो मणिपुर राज्य की, और मणिपुर राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इन्होंने ही हाल ही में नियुक्त किया गया है नेमचा किपगेन को, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए, तो साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं। साथियों आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें, ग्रुप में शेयर कर दें। साथियों मिलते हैं अगले करंट अफेयर में, तब तक आप बढ़िया सा तैयारी करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जो मैंने आपसे पूछा है रिवीजन क्वेश्चन का आंसर। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।